बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं गायत्री मंत्र, अर्थात यह एक ऐसा मंत्र कि समूचे पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्मी हमारे रह रहे हैं इस मंत्र से सभी परिचित होंगे, क्योंकि यह ऐसा मंत्र है कि हर घर में और हर जन जन में इस मंत्र के विषय में ज्ञान है। अर्थात सबके माता पिता अन्य किसी मंत्र को सिखा पाएं या ना सिखा पाएं, गायत्री मंत्र को अवश्य सिखाते हैं। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का आप जो है उच्चारण सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात यह मंत्र जो है 3 भागों में बढ़ जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो संपुट हो जाता है। मंत्र आपका आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, अर्थात उस सविता को, उस परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो हमारी सचराचर सृष्टि का निर्माण करता है और सृष्टि को चलाता है। उसका हम वर्ण करते हैं, अर्थात उसके तेज को हम ग्रहण करते हैं। ये हुआ आपका तत्सवितुर। अब वरेण्यम, वरेण्यम माने होता है कि हम विशिष्ट बनते हैं, हम योग्य बनते हैं और हमें वह अंदर से प्रेरणा और हमें अंदर से जो है ओजस और तेजस्वी बनाती है। फिर आता है आपका भर्गो। भर्गो का मतलब होता है कि दुख का हरण करने वाला, अर्थात हमारा दुख इस जन्म का है या जन्म जन्मांतरों का है, उस दुख को वो हरण करते हैं। तो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर अंतिम का यह है कि हमारी आत्मा को प्रेरित करते हैं, हमें सद्मार्ग में ले जाने के लिए हमारे अंतःकरण को विकसित करते हैं। अब जो 24 अक्षर हैं, इस 24 अक्षर को परम पुनीत कहा गया है। गायत्री का जन्म कहाँ से है आप इसको जानिए। गायत्री का जन्म माँ कामधेनु के गर्भ से हुआ है। गायत्री का जन्म माँ कामधेनु के गर्भ से हुआ है, अर्थात माँ पार्वती की बड़ी बहन है गाय। तो गायत्री का जन्म वहाँ से हुआ है। और गायत्री को वेदत्रयी कहा गया है, अर्थात इन माँ गायत्री से 3 वेद की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इनका 3 इनके जो है अक्षर बने हैं, अकार, उकार, मकार। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, इसलिए इनको वेदत्रयी कहते हैं और इसीलिए इनको गुरु मंत्र भी कहा गया है। ठीक, तो ये गायत्री के विषय में मैंने बताया कि इस गायत्री की उत्पत्ति कहाँ से है, फिर गायत्री से उत्पत्ति वेद मंत्रों की हुई है, उसके बाद गायत्री का ये मैंने साधारण अर्थ बताया। अब आपको उसके लाभ बताते हैं। गायत्री मंत्र के विषय में और महामृत्युंजय के मंत्र के विषय में सर्च हो चुका है, वैज्ञानिकों ने बहुत गहराई तक सर्च किया है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करता होगा उसकी स्मरण शक्ति अतिशय तीव्र होती है, उसके शरीर में एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस व्यक्ति का मस्तिष्क दिन प्रतिदिन जो है अतिशय विवेक और बुद्धि के विषय में तीव्र होता जाएगा। गायत्री मंत्र का जो जाप व्यक्ति करता होगा वो बहुत अत्यधिक बोलेगा नहीं, बोलने में वो संयमित रहता है। जब भी बोलेगा बहुत अच्छे से शब्दों को नाप तौल के सोच समझ के बोलेगा। गायत्री मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति जो होता है कभी भी किसी भी स्थिति में दुरा आचरण में वो जा नहीं सकता, बुरी संगत में नहीं जा सकता। जिन बच्चों को यदि शिक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, वो गायत्री मंत्र का जाप, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 महीना कर लें, 1 महीने में ही उनको रिजल्ट मिल जाएगा। अब गायत्री मंत्र के जाप के लिए क्या है कि जाप के लिए आपके पास माला होनी चाहिए। नहीं माला है तो शुरुआत उसको आप जो है 11 से 21 से ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो है गायत्री मंत्र के विषय में शुद्धिकरण बहुत कही गई है। गायत्री मंत्र को जाप वो कर सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, इसीलिए गायत्री मंत्र के विषय में शुद्धि बहुत जाता है। यदि आप शुद्धिकरण से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि जिस कामना से, जिस भाव से जैसे आप जाप करोगे उस भाव से, उस कामना से आपको गायत्री माँ का फल प्राप्त होगा। वेदो छंद साहम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, इसलिए कहा गया है कि गीता गंगा च गायत्री। गीता के समान किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं है, गंगा के समान कोई पवित्र नहीं है और गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है।
इसकी व्याख्यान करना तो एक मेरे जैसा छोटा आदमी क्या कर पाएगा। बहुत बड़ा व्याख्यान है। जो 24 अक्षर हैं गायत्री के, वो 24 बीज अक्षर हैं। गायत्री का एक पुरुष चरण जो होता है वो 24 लाख का होता है, लेकिन कलयुगे नाम चतुर्गुणा, कलयुग में इसकी जाप की संख्या 4 गुना होती है। और गायत्री मंत्र इन तीनों वेदों में है जो बताया मैंने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और गायत्री जो है कहा जाए तो ज्ञान की जननी है, जन्म वो विवेक और बुद्धि की दात्री है। उस गायत्री मंत्र का कहते हैं कि जाप करने वाला व्यक्ति पूर्व द्वारेण गच्छन्ति, गायत्री मंत्र जाप का यहाँ ही नहीं इस लोक से परलोक में भी जो जाएगा उसको पूर्व द्वार से, अर्थात जो मेन दरवाजा है वहां धर्मराज भी हाथ जोड़ करके खड़े होके उनका स्वागत करते हैं। तो गायत्री मंत्र का आप जाप करें, और इस जाप से आप जब आप करेंगे तो स्वयं आपको अनुभव होगा। ये ऐसे मंत्र हैं कि तत्कालीन आपको अनुभव कराएंगे। तो इस मंत्र के जाप से विशेष लाभ होगा। बस थोड़ा यही ध्यान दीजिएगा जाप करने में कि शुद्धता और पवित्रता बहुत अत्यधिक गायत्री को चाहिए होती है। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, इसकी शुद्धता तो यहाँ तक है कि जो जौ होते हैं वो जौ गाय को खिलाए जाते हैं, और वो गाय के गोबर में फिर मतलब साबुत जौ निकल आते हैं। फिर उन जौ को धो करके और उसको पीस करके जौ को, और फिर सायंकालीन एक बार जो व्यक्ति गायत्री का उपासक होता है खाया जाता है, और उसके बाद वो दिन में फलाहार ले। ऐसा यदि कोई गायत्री का जाप करता है तो फिर पूछना ही क्या है, उसकी कोई महिमा नहीं है। तो आपसे जितना हो सके उतनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपका बच्चा यदि बारंबार फेल हो रहा है, नंबर नहीं ला पा रहा है, या परीक्षा में असफल हो रहा है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो रहा है, ये मैं पूरे अपने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ कि उसको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। तो आप लोग जाप करें, इसका लाभ उठाएं। बहुत अत्यधिक आपके जीवन में परिवर्तन आएगा इस गायत्री मंत्र से। नमस्कार।